हर दफ़ा हमें निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? कम से कम मुझे पता लगना चाहिए कि 1993 में क्यों निकाला गया, मुझे पता लगना चाहिए कि 1999 में क्यों निकाला गया। हमें क्यों निकाला? नवाज शरीफ का एक बार फिर सवाल। कहा हर बार हमें निकाल दिया गया, बताएं 1993 और 1999 में क्यों निकाला? क्या इसलिए निकाला कि कहा कारगिल में लड़ाई नहीं होनी चाहिए? वक्त साबित कर रहा है कि हम सही थे, हमें निकाल कर मुल्क अनाड़ी के हवाले किया गया। पाकिस्तान से ऐसा सलूक क्यों किया? मुल्क को इस हाल तक पहुंचाने वालों का मुहासबा होना चाहिए। पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों किया। हमारी नस्लों ने इस मुल्क में रहना है, कम से कम आने वाली नस्लों के लिए अच्छा मुल्क छोड़कर जाएं। शख्स ने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार फेल हुआ, वो चौथी बार आके कौन सा तीर मारेगा? जिनसे वो कह रहे हैं कि मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो, वो तो कह रहे कहां से दे। एक बार फिर पूछने शुरू हो गया कि मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो ने कहा 3 बार वजीर आजम बनने वाला चौथी बार कौन सा तीर मार लेगा? 3 बार सेलेक्ट हुए, एक बार तो इलेक्ट होकर आए। नवाज शरीफ वोट की बेइज्जती की सियासत और सिलेक्शन का शौक छोड़ें। इन्हें 3 बार हुकूमत दिलाई गई, इन्होंने हर बार हुकूमत दिलाने वालों से लड़ाई की। नवाज शरीफ फिर कह रहे हैं मुझे 2 तिहाई अक्सरियत दो। जिनको कह रहे हैं वो कहते हैं कहां से दिलाएं? चौथी बार सेलेक्ट होकर आए तो ना मैं मानूंगा ना अवाम मानेंगे, हर सिलेक्टेड का मुकाबला करूंगा। फील्ड अगर नवाज शरीफ से मांगते हो तो फिर नवाज शरीफ को देखो कि उसने 11 साल जिला वतनी भुगत के आया, 2.5 साल जेल काट कर आया। कोई पाकिस्तान की ऐसी जेल नहीं है जहां पे नवाज शरीफ गया नहीं। उसकी बेटी को उसके सामने गिरफ्तार किया। जिला वतनी में बाप की मौत हो जाती है, मां की मौत हो जाती है, और जेल में वो अपनी बीवी की वफात का सुनता है। मरियम नवाज का लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने वालों को जवाब। कहा नवाज शरीफ ने 11 साल जलावतनी काटी, 2.5 साल जेल में गुजारे। पाकिस्तान की कोई ऐसी जेल नहीं जहां नवाज शरीफ को ना रखा गया हो। वालिद और वालिदा का जलावतनी में इंतकाल हुआ, जेल में बीवी के इंतकाल की खबर मिली। क्या ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए? नवाज शरीफ को 7 साल बाद भी मुकम्मल इंसाफ नहीं मिला। जो मिल रहा है उस पर कहते हैं रिलीफ मिल रहा है। शर्म आनी चाहिए। मुल्क के साथ पनामा जैसा मजाक हुआ। डिक्शनरी ब्लैक नहीं थी, उनकी नीयतें ब्लैक थीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने कहा आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात का मतलब तमाम सियासी जमातों की शिरकत है। तहरीक इंसाफ के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं करना चाहिए, ये हमारा आईनी और कानूनी हक है। इलेक्शन कमीशन बिला ताखीर हमारा सर्टिफिकेट शाया करे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा मुल्क में अमन के लिए सियासी जमातों को मिलकर कानून साजी करनी चाहिए। मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में तकरीबन 90,000 शहरी शहीद हुए। कोई भी मुआशरा अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अनारकी नाकाबिल कबूल है। कोई फर्द या गिरोह पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्वस नहीं हो सकता। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल की तहकीकात। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का नैब टीम के सामने नया इंकिशाफ। नैब रिपोर्ट के मुताबिक काबीना मेंबरान ने रकम की तहकीकात कराने की सिफारिश की थी। ज्यादातर अरकान का मौक़िफ़ था रकम वापस लेने की बात करनी चाहिए। काबीना मेंबरान नैब तहकीकात में शामिल हुए और अपने इसी मौक़िफ़ को दोहराया। नदीम अफजल चंद का 190 मिलियन पाउंड्स केस में गवाह बनने से इनकार। कहा नैब ने मुझे बुलाया तो वही बताया जो देखा और सुना। कोई कहे अदालत में गवाही दो तो हरगिज नहीं दूंगा। सियासतदान के खिलाफ मैं गवाही नहीं दे सकता। साबिक चेयरमैन PTI को कहता रहा शहजाद अकबर फ्रॉड है। आज साबिक चेयरमैन PTI जेल में है। मैं कैदियों और मजलूमों के खिलाफ बात नहीं करता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छा गई। शदीद धुंध के बायस M3 को फैजपुर से समंदरी तक बंद कर दिया गया।
M2 लाहौर से शेखुपुरा तक ट्रैफिक के लिए बंद। M1 पेशावर से रशकई तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से इज्तिनाब की हिदायत। लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में एहतजाज, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का गजा पर इसराइली जारहियत रोकने का मुतालिबा, सीज फायर की हिमायत न करने पर बरतानवी हुकूमत पर सख्त तनकीद। नवाज शरीफ ने कहा, मुल्क की बैकडोर कैसे अनाड़ी के हाथ में दी गई। कुछ किरदारों ने दौड़ते हुए पाकिस्तान को ठप करके रख दिया। कौम ने 4 साल मुश्किल दौर देखा। मिस मैनेजमेंट 2019 से शुरू हुई, 2022 तक हर चीज का भट्टा बैठ गया। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क ना संभालती तो मुल्क डिफॉल्ट हो गया होता। पीटीआई ने बिजली की कीमतों का मसला पैदा कर दिया। मुल्क को बेहतर होने में वक्त लगेगा। लोगों को सब्ज बाग नहीं दिखाऊंगा, सच बोलूंगा। बिलावल भुट्टो का निगरान हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के हामी होने का इल्जाम। कहा, मियां साहब के कारकुन आज भी वजारतें संभाले हुए हैं। निजकारी की वजारत में मियां साहब का खास बंदा है। ये पीटीआई को बेच नहीं रहे, खरीद रहे हैं। किसी सूरत नवाज शरीफ को पीआईए खरीदने नहीं देंगे। नून लीग का वजारतें संभालना शफाफ इलेक्शन के लिए गलत पैगाम है। मरीम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ को चोर कहने वाला तारीख की सबसे बड़ी चोरियां करते पकड़ा गया। हिसाब मांगा तो टांग पर प्लस्तर चढ़ गया, व्हील चेयर पर आ गया, मुंह पर काला डब्बा डाल लिया। सजा से बचने के लिए 9 मई का हमला किया। जेल में बैठकर कह रहा है वर्जिश की मशीन और देसी मुर्गी दी जाए। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने वालों की अपनी सियासत खत्म हो गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, पिछली हुकूमत का एजेंडा पाकिस्तान तोड़ना था। हम फितने को खत्म करने के लिए खड़े हो गए। मुल्क के कोने कोने में JUI का परचम लहराएगा। पाकिस्तान को महफूज रखना चाहते हैं। मुल्क के लिए कुर्बानी देने वालों का कर्ज उतारना होगा। परवेज खटक का नौशहरा की तमाम 7 सीटें जीतने का चैलेंज। कहा, 40 साल से सियासत कर रहा हूं। खटक का सफाया करना कोई आसान काम नहीं। हमारी सीट एडजस्टमेंट की बात जारी है। चंद दिनों में कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा। बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार खड़े करें। कराची आयशा मंजिल अर्शी मॉल में आग से झुलस कर जाँ बहक होने वाले 5वें शख्स की शनाख्त कर ली गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक 5वीं लाश से मुतालिक कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल किए जा रहे हैं। तस्दीक हो जाने पर लाश लवाहिकीन के हवाले की जाएगी। कराची में ट्रैफिक के मुख्तलिफ हादसात में बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक। बल्दिया कायम खानी कॉलोनी के करीब गाड़ी की टक्कर से बच्चा जान की बाजी हार गया। शनाख्त शायान के नाम से हुई। बाग कोरंगी से करीब तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार जाँ बहक। मंगूपी नॉर्दर्न बाईपास पर भी ट्रैफिक हादसा, 1 शख्स जाँ बहक। कराची में शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, दूसरा फरार हो गया। फेडरल बी एरिया में डाकुओं की चलाई गोलियां शहरी की गाड़ी पर लगी। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने शहरी को घर से निकलने पर लूटने की कोशिश की। नौशहरा में बारात पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में 2 खवातीन और बच्चा शामिल। मुलजिमान फायरिंग करके फरार। साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई और जेल ट्रायल चैलेंज। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा, इलेक्शन कमीशन के पास तौहीने कमीशन की कार्रवाई का इख्तियार नहीं। इलेक्शन कमीशन का जेल ट्रायल करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तिदा। रजिस्ट्रार ऑफिस दायर दरखास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। नाकाबिल समाअत करार दी गई दरखास्तों पर चैम्बर अपीलें चीफ जस्टिस की हिदायत के बाद मुकर्रर होंगी। आईनी तशरीह की दरखास्तें 3 रुकनी कमेटी के पास भेजी जाएंगी। आर्टिकल 184(3) के तहत दायर दरखास्तें भी कमेटी देखेगी।
चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद ने कहा, कोई एक इदारा बदउनवानी का खात्मा नहीं कर सकता। करप्शन का खात्मा इज्तिमाई कोशिश से ही मुमकिन है। यकीनी बनाएंगे कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद को नताइज का सामना करना पड़े। स्टेक होल्डर्स की मुश्तरका कोशिशों से इस लानत को शिकस्त दी जा सकती है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले बड़ा इत्तेहाद बना लिया। MQM JUI काफ लीग के बाद इस्तेहकाम पार्टी से भी हाथ मिला लिया। सीट एडजस्टमेंट के लिए बनी कमेटियों का इजलास पीर को होने का इम्कान। जराये के मुताबिक इस्तेहकाम पार्टी कौमी असम्बली की 25, सूबाई असम्बली की 40 सीटों पर एडजस्टमेंट की ख्वाह। जहांगीर तरीन की ज़ेर सदारत IPP का मुशावरती इजलास, नून लीग के साथ मिलकर चलने पर मुशावरत। इलेक्शन में सिर्फ 60 दिन बाकी, 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, 2 खानदानों ने 7 बार हुकूमत की खुद खुशहाल मुल्क को बदहाल कर दिया। आजमाए चेहरे मुल्क के मसाइल में इजाफे का बायस हैं। 25 करोड़ अवाम बुनियादी हुकूक से महरूम रहे। अवाम 8 फरवरी को एहतिसाब करने को तैयार। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा, कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। 4000 अरब का टैक्स कराची देता है, 40 अरब की खैरात मिलती है। मोरूसी सियासत से कराची पर कब्जा करने वालों का खात्मा करेंगे। मुत्तहिदा वफ्द की सुन्नी तहरीक के सरबरा सरवत एजाज कादरी से मुलाकात। लाहौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए बड़ा रिलीफ। लाइसेंस बनवाने का टोकन रखने वालों का अगले 3 रोज तक चालान नहीं होगा। ट्रैफिक पुलिस का तमाम लाइसेंस सर्विसेज ऑनलाइन करने का फैसला। IG पंजाब ने कहा, शहरी घर बैठे सहूलियात से फायदा उठा सकेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर को डस्ट फ्री बनाने पर अमल दरामद शुरू। लाहौर की 79 सड़कों पर शाहराहों को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी का जेल रोड का दौरा, सड़कों के वॉशिंग के अमल का मुआयना किया। सड़कों को सुबह और रात को वॉश करने की हिदायत।